SC छात्रावास जो समाज कल्याण द्वारा सरकार द्वारा चलाया जाता है उसमें 30% के जनरल और OBC को रखने का निर्देश दिया गया है। हम ये मांग करते हैं कि उस निर्देश को तत्काल आदिवासियों की संख्या क्यों बताओ, हम अनारक्षित वर्ग की संख्या क्यों बताओ, संख्या गिनिए और गिनने के बाद जितना परसेंट है उनका पर किया गया है। जबरन जमाई जी हम लोग के साथ ऐसे ही भेदभाव किया जाता है। कहीं भी हमारे छात्र स्टूडेंट विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो रूम लेने के लिए में इधर उधर भटकते हैं और वहाँ पे जाति देखकर रूम देने का संचालित राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास को अनुसूचित जाति जनजाति से बाहर के वर्गों को आवंटन किए जाने संबंधी आदेश को निरस्त किए जाने के संबंध में उसमें केवल और केवल दलित समाज के बच्चे पढ़ेंगे। आपकी मांग के साथ हूँ, सड़क से लेकर सदन तक और यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक आपकी आवाज पढ़ूंगा। डॉक्टर अनूप प्रसाद, अमर पासवान लगातार आपके पक्ष की पैरवी करते हैं। जिन परिस्थितियों में मैं यहाँ आया हूँ उन परिस्थितियों में दूसरा कोई व्यक्ति होता तो अस्पताल के बिस्तर पर आराम फरमा। कल एक सड़क दुर्घटना में मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, सर में टाँके लगे, ये भी हाथ पूरा नहीं उठा है। मैं अन्याय और अनीति के खिलाफ हूँ, मैं न्याय और धर्म के पक्ष में हूँ। आपको न्याय दिलाना हमारा धर्म है और इस धर्म से मैं पीछे नहीं हट सकता। हम चाहते हैं कि SC छात्रावासों में जिस तरह से 30% का OBC जमा आरक्षण का प्रवेश किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा, और सरकार इस फरमान को वापस ले ले, क्योंकि एक ऐसा वर्ग रहता है समाज कल्याण के द्वारा कि कहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उनको हॉस्टल में सुरक्षित व्यवस्था की गई है, जहाँ से सुरक्षित होकर के रह सके, अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करके और समाज में अच्छे से जा करके अपनी काम को कर सके। आज हम लोग छोटे तौर पे कर रहे हैं, पूरे मंडल के लोग कल पूरे प्रदेश में काम करने का काम करेंगे और सरकार को बताएंगे कि इस फरमान को जल्दी वापस करे, ये जल्दी में नहीं। उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग दलित छात्रों के पठन पाठन और उनके अध्ययन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास का निर्माण कराया था और नया शासनादेश आया कि उसमें दलितों के लिए बने छात्रावास में 30% सामान्य वर्ग के बच्चों का एडमिशन होगा। ऑनलाइन यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैंने समाज कल्याण मंत्री से पिछले महीने अवगत कराया था। आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर पुरजोर मांग करता हूं कि जिन छात्रावासों का निर्माण और संचालन समाज कल्याण करता है उसमें केवल और केवल दलित समाज के बच्चे पढ़ेंगे। आपकी मांग के साथ हूं। समाज कल्याण विभाग अनुसूचित वर्ग के छात्रों के पठन पाठन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास का निर्माण कराया है और इन छात्रावासों का संचालन भी समाज कल्याण विभाग करता है। दशकों से यह व्यवस्था थी कि समाज कल्याण द्वारा संचालित छात्रावासों में केवल दलित बच्चों का प्रवेश होता है।
एक नया शासनादेश आ गया कि 30% सीटें सामान्य वर्ग के अन्य वर्गों के बच्चों से भरी जाएंगी। दलित छात्रावास में वो बच्चा पढ़ने आता है जिसका पिता मजदूर हो। दलित बच्चों में और अन्य वर्ग के बच्चों में गहरी सामाजिक और आर्थिक खाई है, और अगर ये बच्चे रहे एक साथ तो दोनों में हीन भावना का विकास होगा और दोनों का टकराव होगा। आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के विधि द्वारा समाज कल्याण विभाग बनाया गया। समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एन पटेल और असीम अरुण दलित होते हुए भी वो मंत्री बने हैं समाज कल्याण के। तब से लगातार बीएड की पूरी फीस ली जा रही है, बीटीसी के फीस को कटौती कर दिया जा रहा है, SC ST के छात्रवृत्ति को समाप्त कर दिया गया। और यहाँ तक बात है कि जो हमारे SC ST हॉस्टल है, छात्रावास है, उन छात्रावासों में अगर आप अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को रखेंगे तो आपको मैं बताता हूँ बहुत ही सटीक उदाहरण देखिए कि जब एक अनारक्षित वर्ग का विद्यार्थी बड़े बुलेट से आएगा, बड़ा कपड़ा लेकर आएगा, तो चमार का बेटा, धोबी का बेटा, पासी का बेटा, शंकर का बेटा, कौन का बेटा, खरवार का बेटा, जो गरीबी से निकला, जो ठेला चालक का बेटा है, बर्तन धोने वाले का बेटा है, रोपनी सौ निकलने वाले का बेटा है, जो गाँव गरीब से निकल के आता है, जो मुट्ठी भर चावल लाता है या बजरा लाता है, कुछ भी समोसा खा के अपना पढ़ाई करने का काम करता है, संघर्ष करता है, उन बीचों में जाके संघर्ष कराने का काम ये समाज कल्याण विभाग कर रहा है। मोटा चैन पहन के, बड़ा बुलेट लेके, बड़ा कपड़ा लेकर, क्योंकि सम्रांत परिवार से वो लोग आते हैं, और जो सम्रांत है वो सम्रांत सदैव रहेंगे, तो दलितों के बीच विभेदीकरण होगा, फिर वहाँ जातीय संघर्ष पैदा होगा। एक तरफ जय भीम का नारा और दूसरी तरफ जय श्री राम का नारा लगेगा, तो ये जातीय उत्पाद पैदा होगा, तो भविष्य में दंगा होने की आशंका है, जातीय संघर्ष होने की आशंका है। और ये गरीबों का उपहास समाज कल्याण विभाग उड़ाने का जो प्रयास कर रहा है वो निश्चित तौर पर नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं ये आदेश या शासनादेश को उत्तर प्रदेश सरकार को वापस लेना पड़ेगा, समाज कल्याण मंत्री को वापस लेना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से दोनों मंत्री असीम अरुण जी से और संजीव गौड़ जी से बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अभी ये गोरखपुर में झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर वो इस काम को रोकते नहीं हैं, इस शासनादेश को वापस नहीं लेते हैं, तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करने के बाध्य होंगे। हमारा तमाम मंडलों में बात हुआ है, हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, लोहिया अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप हमारे घर पे अधिकार डालेंगे, डाका डालेंगे, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आगामी जनगणना जातीय आधार पर होने वाली है, इस तरीके की अनियमितता पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना हो और ये नारा हम लोग करा जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये मूल निवासियों की बात है। आप जनगणना कराई जातियों के नाम पे, जब इस भारत के देश में लोमड़ी की संख्या पता है, शेरों की संख्या पता है, हाथी, चीता, सियार, चिड़िए और सांपों की संख्या पता है, कई प्रकार की चिड़िया उनकी संख्या पता है, तो दलितों की संख्या क्यों नहीं पता हो, पिछड़ों की संख्या क्यों नहीं पता हो, आदिवासियों की संख्या क्यों नहीं पता हो, हम अनारक्षित वर्ग की संख्या क्यों ना पता हो? संख्या गिनिए और गिनने के बाद जितना परसेंट है उनका हक और अधिकार देने का काम ये करिए। जातीय रूप से बढ़ जाना क्या देश को सशक्त बनाएगा या कमजोर बनाएगा? आपको बता दूं, एक हिस्से का आटा कुछ कम लोग पूरा खा जा रहे हैं, और जो कम मुट्ठी पर बच रहा है उसमें पूरी दुनिया खा रही है। भारत में 25% ऐसे लोग हैं जो 90% भूभाग पे कब्जा किए बैठे हैं, 90% भूभाग को उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, और लेकिन 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो 10 से 15% के जीविकालीन में जीने को मजबूर है। कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। आप बताइए, कोई भर पेट इतना खा ले रहा है कि उसको शुगर हो जा रहा है, एसिडिटी हो जा रहा है, तमाम बीमारी हो जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, ये स्वीकार नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद थे छात्रों के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष शिवशंकर जी।